जय हिंद दोस्तों। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 सरकार ने 5 जुलाई को चलते फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही स्पेशल रेट की इनकम 87A की रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में देना बंद कर दी थी। हालांकि जिन लोगों ने 5 जुलाई से पहले अपनी ITR भरी थी उन्हें भी ये रिबेट देनी बंद कर दी थी, और उसके बाद भरी थी उनको तो रिबेट देनी बंद कर दी थी। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों 25,000 रुपए तक की डिमांड आ गई थी, और उन लोगों ने अपनी ITR को रिवाइज किया, सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन लगाया, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंगी और आपकी डिमांड वैसे की वैसे रही। बहुत सारे लोगों ने तो दोस्तों इनके झंझट से पीछा छुड़वाने के लिए उस डिमांड को भर भी दिया, लेकिन हमारे बहुत ऐसे केस थे, हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने ये डिमांड को भरना उचित नहीं समझा। आपने भी सुना होगा कैलकाटा के अंदर, बेंगलोर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, मुंबई के अंदर बहुत तरह की ऐसी CIT अपील्स का डिसीजन आया था कि ये 87A की रिबेट वो असेसिंग ऑफिसर को CPC बेंगलोर को देनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमने काफी सारी अपील्स लगाई थी। हालांकि जब आपका इंटीमेशन ऑर्डर 143(1) का या रिवाइज ITR का या सेक्शन 154 का आता है, उसके 30 दिन के अंदर ही आपको ये अपील लगानी पड़ती है। लेकिन 96 डेज, 150 दिन, 50 दिन, 100 दिन, हमने इतने दिन लेट भी लगाई, तब भी हमारी अपील एक्सेप्ट हो गई थी, और उस अपील के अंदर दोस्तों हमारे फेवर के अंदर डिसीजन आया था। उसके बाद में ऑर्डर गिविंग इफेक्ट एक और अप्लाई करना पड़ता है कि जो अपील साहब, जो CIT अपील के जो ऑर्डर आए हैं उसको AO इफेक्ट दे और हमें 87A की रिबेट दे। जिन लोगों ने ये डिमांड भर दी है वो लोग भी 87A की रिबेट अभी भी ले सकते हैं। आप भी अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के 87A की न्यू टैक्स रिजीम में स्पेशल रेट की इनकम से परेशान है, आपने डिमांड भर दी है, तब भी दोस्तों आप अपील लगा सकते हैं। किसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसका कि असेसमेंट ईयर 24-25 था, आपने कोई भी ITR भरी थी, चाहे वो 5 जुलाई से पहले भरी हो, चाहे आपने 5 जुलाई के बाद में भरी हो, लेकिन जब प्रोसेस बाद में हुई थी तो 87A की रिबेट, कोई भी स्पेशल रेट की इनकम थी, वो 25,000 रुपये की सबको देना बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों हमने बहुत बार हमारी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है कि हमने हार नहीं मानी, हमने अपील की, और इस अपील के अंदर दोस्तों हर बार हम जीत करके आए हैं। ऑर्डर गिविंग इफेक्ट भी दिया है और फाइनल ऑर्डर भी हमारा आया है। तो आज हम आपको फिर से एक लाइव अपील लगा करके बताने वाले हैं, जिसमें आप अपनी अपील खुद लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको incometax.gov.in पर आ जाना है। ऊपर आपको लॉगिन बटन दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको एंटर योर यूजर आईडी में या तो अपना पैन नंबर डालें या अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, आपको प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार OTP से नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जब हमें सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन आया था, उसमें भी हमें रिबेट नहीं दी गई थी। फिर हमारे इस SSC ने सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन लगा के ये पागल हो गया था, लेकिन फिर भी उसे रेक्टिफिकेशन के अंदर भी रिबेट नहीं मिली, क्योंकि रेक्टिफिकेशन CPC के द्वारा ही किया जाता है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट या राहत नहीं मिलने वाली है। तो इस रेक्टिफिकेशन में आप देख सकते हैं 14,000 कुछ की हमें दोस्तों यहाँ पे इन्होंने डिमांड निकाल दी। ये बोले कि जो CPC ने आपकी डिमांड निकाली है वो बिल्कुल वैलिड है और जेन्युइन है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। AO साहब कहते हैं कि आपको नहीं मिलेगा, रेक्टिफिकेशन के अंदर आपको कहते हैं नहीं मिलेगा, लेकिन CIT अपील कहते हैं आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी। यहाँ पर भी नहीं मिलती है तो IT-80 के अंदर आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है, क्योंकि आपको पता होगा 16 सितंबर को ITR क्लियर हो चुकी है, 31 अक्टूबर को आपकी ऑडिट वगैरह खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, हर एक टैक्स प्रोफेशनल को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी केस के अंदर अगर आपकी डिमांड आई है तो आप लोगों को बढ़ चढ़कर CIT अपील के अंदर अपील लगानी चाहिए, ताकि उनको भी पता लगे कि उनकी कानून व्यवस्था इतनी बेकार हो रखी है कि अपने हक को मांगने के लिए ये कुछ करना पड़ रहा है। अब आपका इस तरह का पोर्टल खुल जाने वाला है। दोस्तों मैं फिर से E-फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न के अंदर अगर आता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोसेस विद डिमांड ड्यू। आपकी ये देखिए डिमांड पे डिमांड आ रही है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपील करनी है। अपील के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसको फॉर्म नंबर 35 यानी कि 35 बोलते हैं, लेकिन इसकी आपको फीस देनी पड़ती है। दोस्तों जिस CA वगैरह से अपील करवाएंगे वो तो अपनी फीस लेंगे ही लेंगे, लेकिन
लेकिन गवर्नमेंट को जैसे ITR भरने की कोई फीस नहीं होती है, जैसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की 1000 फीस होती है, वैसे ही इस फॉर्म नंबर 35 को भरने की भी आपको एक फीस देनी पड़ती है। कितनी फीस देनी पड़ेगी दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपकी इनकम ग्रोस टोटल इनकम मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए या उससे कम की है तो 250 रुपए की फीस देनी है। 1 लाख से 2 लाख के बीच है तो 500 रुपए की देनी है। 2 लाख से ऊपर इनकम है, चाहे दोस्तों 3 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, तो 1000 की फीस आपको देनी पड़ेगी। किसी और मैटर में 250 रुपए है। तो दोस्तों 250, 500, 1000, अगर आपको 25,000 रुपए की रिबेट चाहिए तो 1000 तो खर्चा आपको गवर्नमेंट की फीस का करना ही पड़ेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि 250 दूं, 500 दूं, 1000 दूं, तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि आप सीधा ही 1000 रुपए की फीस दे दें, ताकि आपका इस फीस के कारण आपकी अपील ना अटके। अब इस फीस को भरने के लिए भी आपको पहले हम चालान भरना बता दें। ई फाइल पर आपको आ जाना है, इसके बाद में आपको ई पे टैक्सेस के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप ई पे टैक्सेस पर आएंगे तो आपको दोस्तों ये चालान भरने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तरह के ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। ई पे टैक्स के अंदर राइट साइड में ऊपर न्यू पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नई पेमेंट हमने करनी है, लेकिन नई पेमेंट कौन सी करनी है? तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनकम टैक्स ही पे करना है, क्योंकि वैसे तो अपील की फीस है लेकिन ये इनकम टैक्स के अंदर ही आ जाएगी। अब आपको यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर 31/3/24 वाला था, क्योंकि इस साल तो 87A की रिबेट आपको स्पेशल रेट की इनकम पर न्यू रिजीम में नहीं मिल रही है, तो पिछले साल का था। अब आपको यहाँ पे दोस्तों अदर रिसीट 500 पर क्लिक कर देना है। अब आपको पूछा जाएगा क्यों करना है, पैन आधार लिंक आ गया, ये लेट फीस आ गई, अपील की फीस, ये देखिए दोस्तों आपको अपील की फीस यहाँ दिखाई दे रही है, जिस पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अपील अब आपको खुद को डिसाइड करनी है कि 250 देनी है, 500 देनी है या आपको 1000 देनी है। तो अदर के अंदर आकर के आप 1000 रुपए लिख सकते हैं दोस्तों। अदर में लिखें, टैक्स में लिखें, ज्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं होती है, सरकार को पैसा जाना चाहिए। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे इसको भरना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, बैंक में जाकर के, नेफ्ट, RTGS, और सबसे आसान तरीका पेमेंट गेटवे वाला होता है, जिस पे हम लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अगर इन बैंक में आपका खाता नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, ये तो पेमेंट गेटवे है। आप अब हमारे केस में अगर मान लीजिए हम कोटक महिंद्रा में क्लिक करते हैं और हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपको फिर से यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर ये है, फाइनेंशियल ईयर ये है, अदर रिसीट के अंदर आप अपील की फीस करने वाले हैं और 1000 रुपये की फीस है। नीचे आकर के पे नाउ पर क्लिक करना है। 14 कंडीशनें पढ़कर आई एग्री कर सबमिट टू बैंक पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। नीचे वाले पर चेकबॉक्स पे क्लिक करके स्किप दिस स्टेप कर देना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे बार कोड जनरेट हो जाने वाला है। उससे पहले अगर आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या बारकोड से करना चाहते हैं तो आपने लास्ट में बारकोड पर क्लिक किया और भीम UPI पर क्लिक करके मेक पेमेंट कर दिया। अब दोस्तों आपका इस तरह का एक चालान बारकोड की तरह जनरेट हो जाएगा। जैसे आप गोलगप्पे वाले को 10 रुपए की पेमेंट करते हैं, वैसे ही इसकी पेमेंट भी आपको 5 मिनट से पहले कर देनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना UPI का पिन डालने के बाद इस चालान को भर देंगे, आपका चालान है वो सक्सेसफुल हो जाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस चालान को डाउनलोड भी कर लेना है और जब हम आपको अपील करके बताएंगे तब आपको वहाँ पे अपलोड भी करना है। इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, वो आपको यहाँ पे दिखानी भी पड़ेगी। तो हम आपको डाउनलोड करके BSR कोड, चालान नंबर और इसकी डेट और इसकी अमाउंट, ये 4 चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। तो जैसे ही चालान डाउनलोड कर लेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट, BSR कोड, चालान नंबर और टेंडर डेट, ये चारों की चारों चीज़ें आपको जब अपील फाइल करेंगे जब डालनी पड़ेगी। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आपको इस चालान को सेव करके रख लेना है। तो अब हमारा सारा का सारा काम यहाँ पे हो चुका है। चालान पेमेंट हमने कर दी है। अब फिर से ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में आपको आ जाना है, क्योंकि अपील के लिए आपको फॉर्म नंबर 35 भरना होता है, जिसको अब लाइव प्रैक्टिकली और बड़े ही आसान भाषा में आपको भर के बताने वाले हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 35 लिखेंगे तो देखिए पहले वाले कॉलम में नहीं आ रहा है, तो सेकंड वाले में क्लिक करेंगे, थर्ड वाले में क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 35 सर्च करेंगे, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपील फॉर्म 35। अपील टू दी जॉइंट कमिश्नर भी हो सकते हैं और कमिश्नर
कमिश्नर भी हो सकते हैं। जॉइंट कमिश्नर थोड़े से छोटे होते हैं कमिश्नर से, लेकिन कोई भी करे, हमें तो हमारा पर्पज हल होना चाहिए। फाइल नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। पैन नंबर आ जाएगा। कौन से साल की अपील करनी है दोस्तों, इस साल को बड़े ही सोच समझ के करना है, क्योंकि आपको 31/3/24 वाले साल की करनी है। तो असेसमेंट ईयर यहाँ पे 24-25 आ जाएगा। ऑनलाइन भरनी है, ओरिजिनल भरनी है। अब आपको कंटिन्यू बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अपील टू दी जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर हमारा हो जाने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल अब आपसे किया जाएगा, जो आपने अपील करनी है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि हर नोटिस का एक डिन नंबर होता है। कौन से डिन नंबर के खिलाफ करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपको जो DIN है सेलेक्ट नहीं होने दे रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, नोट अवेलेबल आप कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको डिन नंबर बताया था, क्योंकि इसके अंदर दो केस हो सकते हैं दोस्तों। सेक्शन 143(1) का जब आपको इंटीमेशन आया था उसमें डिमांड आई थी, और उसके बाद आप कभी भी अपील वगैरह में नहीं गए तो उसका डिन नंबर ले लें। अदरवाइज आपने सेक्शन 154 की अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन लगाई थी, 2 बार लगाई थी, 5 बार लगाई थी, तो लास्ट वाला आपको यहाँ पे डिन नंबर लेना है। अब ये आपको पूछ रहा है दोस्तों कौन से सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे ये जो डिन है दिया गया था। मैंने आपको बताया सेक्शन 143(1) ये वाला जो आता है आपका, ये इंटीमेशन होता है। अगर आपने अपील वगैरह नहीं की थी तो 143(1) आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज सेक्शन 154, 154 के अंदर अगर आप रेक्टिफिकेशन की अपील करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आपका लास्ट ऑर्डर होने वाला है दोस्तों उसके अंदर ही आपकी अपील यहाँ पे जाने वाली है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सेक्शन सीधा 154 ले लिया है, किस तारीख को आपका ऑर्डर आया था और डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, तो जिस दिन आपको ऑर्डर आया था उसी दिन की ही डेट आपको सर्विस ऑफ ऑर्डर में ले लेनी है। तो हमने हमारा सेक्शन 154 11 अगस्त को अब आया था और उसी का ही हमने यहाँ पे दोस्तों क्या किया। अब कई बार क्या होता है, कंडोनेशन ऑफ डिले 143(1) का मान लो 1 साल हो गया आपको इंटीमेशन आए को, तो पहले आप उसका 4 साल के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन लगा दो। जब रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आएगा उसके बाद में भी तो आप इसकी 30 दिन के अंदर अंदर अपील लगा सकते हैं, अगर आप कंडोनेशन ऑफ डिले में नहीं जाना चाहते हैं। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है कि हमें डेटा फाउंड नहीं हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी हमें कंटिन्यू करना है क्योंकि हमें तो अपील करनी ही करनी है। यस पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों आपको कुछ डिटेल, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कौन सा ऑर्डर है, पेंडिंग अपील पहले कोई थी, अपील की डिटेल, अपील की हमने यहाँ पे जो फीस भरी है उसकी डिटेल आ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील, इसके बाद में आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपका नेम, एड्रेस वगैरह सब का सब आ जाने वाला है। अब दोस्तों हम यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल फॉर ईच सेक्शन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक कॉलम को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपकी सहूलियत के लिए, समय के लिए, सुविधा के लिए हमने सारे के सारे ये जो कॉलम्स हैं, सेक्शंस हैं, ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आएंगे, नेम, एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ जाएगा। कौन सी ITR का फॉर्म दोस्तों आपने भरा था ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आता है तो आप इसको अपने जो ITR के फॉर्म के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। डू यू हैव बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, जिसकी आप अपील कर रहे हो दोस्तों। हमारे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो या गेमिंग, ये बिजनेस के अंदर नहीं आती है, तो हमने सिंपली यहाँ पे नो कर दिया है। इसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज पास्ड, जो आप अपील फाइल कर रहे हो वो कौन सा ऑर्डर है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईयर टाइप करेंगे, असेसमेंट ईयर करेंगे और असेसमेंट ईयर 24-25 आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने ITR 143(1) का इंटीमेशन आ गया था, उसके बाद में कुछ भी नहीं किया तो 143(1) आ जाएगा। अदरवाइज हमने यहाँ पे इस व्यक्ति की रेक्टिफिकेशन 154 में लगाई थी तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उस जो लास्ट के अंदर आपका ऑर्डर आता है 143(1) का हो या 154 का हो, उसका DIN नंबर आपको नोटिस में मिल जाएगा, कब ऑर्डर आया था, कब हमें मिला और इसकी जो पासिंग अथॉरिटी है, क्योंकि उसी के खिलाफ तो हम अपील करने वाले हैं, वो भी आपका मिल जाने वाला है। इसके बाद में दोस्तों ऑर्डर जिसके खिलाफ अपील करनी है और डिमांड, ये दोनों के दोनों आपके डिमांड नोटिस, अगर आपको ऑनलाइन डिमांड आई है तो वो लगा दें। अदरवाइज आप इंटीमेशन 143(1) का या आप 154 का इंटीमेशन लगा करके सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। पेंडिंग अपील के ऊपर आ जाना है। अब ये पूछता है वेदर एन अपील इन रिलेशन टू एनी असेसमेंट ईयर, इससे पहले किसी भी साल की कोई अपील आपकी पेंडिंग है, आप सिंपली इसको नो करके सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अपील डिटेल के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है
सबसे पहले इफ़ अपील रिलेट टू एनी असेसमेंट, क्योंकि आपका असेसमेंट होगा तभी तो आप अपील कर रहे हो। असेसमेंट आपका 143(1) में भी हो सकता है, 154 में भी हो सकता है, तो हमने यस कर दिया। कितनी इनकम असेस्ड की है, जो आपने इनकम मानी है और जो आपने इनकम दिखाई थी उसकी डिटेल आ जाएगी। टोटल एडिशन आपकी इनकम में कुछ किया, टोटल डिस अलाउंसेज किया, इसके अलावा इस तरह का कोई भी मोस्टली आपका 87A की रिबेट में कुछ नहीं आने वाला है। अब ये बोलता है अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड, कितनी डिमांड आपने गलत निकाल दी है। अगर आपका लॉस का केस है तो नील करें, अदरवाइज आपको यहाँ पे जो गलत डिमांड आपकी निकाली गई है उसको क्लिक कर देना है, अमाउंट डाल देना है। अब दोस्तों ये बोलता है कि कोई पेनल्टी, देखिए पेनल्टी पेनल्टी पेनल्टी, इन सभी को आपको यहाँ पे नो कर देना है, क्योंकि आपकी किसी भी तरह की पेनल्टी कोई भी यहाँ पे इन्होंने नहीं निकाली है। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप अब आ जाएंगे अपील डिटेल। हमने यहाँ पे आपको प्रॉपर बता दिया कि अपील डिटेल के अंदर आपको क्या क्या डालना है। फिर दोस्तों आपको डिटेल ऑफ टैक्सेस पेड के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा वेदर ए रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड बाय द अपीलेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर, जिसकी आप अपील लगा रहे हो। जी बिल्कुल, हमने रिटर्न भरी है, उसका ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये उसकी तारीख है, हमने कोई टैक्स पेड नहीं किया। उस ITR के अंदर, रिटर्न के अंदर अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो यहाँ पे आएगा। इसके बाद में वेदर नो रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड, ऐसा नहीं है, हमने तो रिटर्न भरी हुई है। सेक्शन 195 है, ये भी आपका यहाँ पे नो हो जाएगा। आप नॉट एप्लीकेबल भी इसको कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी इस वीडियो का होने वाला है। दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं कि आपके साथ में क्या घटना घटी, आपके साथ में क्या गलत हुआ, और ग्राउंड ऑफ अपील अब आप क्या चाहते हैं ये, एंड एडिशनल एविडेंस, कोई और भी आपके पास प्रूफ है तो आप दे दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 10,000 शब्दों के अंदर आपको स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिख देना है। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हमने लिख दिया है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का नीचे आपको एक PDF बना करके भी अपलोड कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आएंगे आप यहाँ पे ग्राउंड ऑफ अपील यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद में आप अब क्या चाहते हैं, क्यों अपील करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में लिख देना है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड ऑफ अपील के बारे में दोस्तों आपको कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या कोई फॉर्मेट वगैरह चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, ताकि हम आपको उसका फॉर्मेट है भेज सकें। ये हमारी मेल ID है casharma12@gmail.com। अब ये बोलता है डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आप किस चीज़ पर निर्भर हो, आप क्यों इतना वो कर रहे हो। तो दोस्तों पुणे जो CIT अपील थे, मुंबई थे, लखनऊ थे, कलकत्ता थे, काफ़ी सारी यहाँ पे अपील्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, तो वो भी हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है, ताकि जब वो जो CIT अपील इस केस को देखें तो पिछले केस को रेफर कर सकें। वेदर एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदर देन, इसके अलावा आपने कोई करना है सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना है। यस करेंगे तो डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी, फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपील फाइलिंग डिटेल पर आ जाना है। आपको पता होगा अपील को आपको 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है, चाहे 143(1) हो चाहे 154 हो। हमारी पिछली अपील हमने 96 डेज लेट की थी, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट हो गई थी। अब ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। 30 दिन के बाद आप कर रहे हो, डिले है तो यस करना है, और उसका कारण देना है आप क्यों डिले हो गए हो। तो यहाँ पे बोलना है कि मेरा जो भी हेल्थ इशू था, फैमिली में कोई इशू चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम थी वो आपको यहाँ पे PDF के तौर पर भी अटैच कर देनी है। अब अपील की फ़ीस हमने आपको ऑलरेडी बताई थी, 250 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये। आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सी लेनी चाहिए, तो आप आंख बंद करके 1000 ले लेंगे। कब भरा, BSR कोड, ये चालान भरना ऑलरेडी आपको हमने बता रखा है। इसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों वेरिफिकेशन, फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन, जो व्यक्ति की अपील है उसका नाम, उसका पैन नंबर और उसका प्लेस आने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको लास्ट के अंदर प्रीव्यू बटन दिखाई दे रहा होगा, सारा का सारा भरा गया फॉर्म आप यहाँ पे चेक करें। फॉर्म नंबर 35 है, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एडिट करें। इस PDF को डाउनलोड करके आराम से बारीकी से आप एक एक चीज को भी चेक कर सकते हैं। अब लास्ट में आने के बाद प्रोसीड टू E-वेरीफाई कर देना है, क्योंकि आप देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है कि आप सच में इसे E-वेरीफाई करना चाहते हैं। जी हाँ, अपील लगानी है तो E-वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा। यस बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अपनी ITR को वेरीफाई करते हो वैसे ही दोस्तों आधार OTP वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। आई एग्री करने के बाद जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपने आधार कार्ड वाले नंबर पर 6 डिजिट का OTP यहाँ पे डाल देंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पे दिया गया वैलिडेट बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
अब एक बार फिर से फाइनल आपको पूछेगा, क्या सच में आप फॉर्म नंबर 35 को, अपील वाले फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं, आपको यस बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, ट्रांजैक्शन आईडी, एक्नॉलेजमेंट नंबर, और आपको ये कन्फर्मेशन हमने इस मेल आईडी पर और इस मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया है। दोस्तों अब क्या होगा, आपको 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने हो सकता है, नेक्स्ट डे ही आपको कम्युनिकेशन विंडो ओपन हो जाने वाली है। आप ये मत समझें कि अभी आपकी अपील फाइनली लग गई है, आपको फिर से वहाँ पे कम्युनिकेशन विंडो में सारे के सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई करने पड़ेंगे। फिर अगर आपकी अपील अगर एक्सेप्ट हो जाती है, फिर आपको ऑर्डर गिविंग इफेक्ट है वो अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाकर के फाइनली आपका कुछ ना कुछ राहत यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी अपील खुद लगा पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको अपील से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।